बिष्णुपुर के टेराकोटा मंदिर से लेकर दार्जिलिंग के सुंदर चाय के बगानों तक पश्चिम बंगाल की पहचान हमेशा से कला, संस्कृति और उद्योगों की रही है। लेकिन अब यही परंपरा नई उड़ान भर रही है जीएसटी में नए सुधारों की मदद से। हाल ही में केंद्र सरकार ने हैंडलूम, लेदर, जूट, कपड़े और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% कर दी हैं। इस कदम ने बंगाल के पारंपरिक और आधुनिक दोनों उद्योगों को नई जान दे दी है। पूरे राज्य में करीब 10 लाख लोगों की आजीविका को इससे सीधा लाभ होगा। बांकुरा के करीब 4000 कारीगर जो प्रसिद्ध टेराकोटा घोड़े बनाते हैं, अब अपने उत्पादों को लगभग 6.25% सस्ते दामों पर बेच पा रहे हैं। इससे त्योहारों और मेलों में होने वाली बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। बीरभूम और मुर्शिदाबाद की ग्रामीण महिलाएं जो नक्शी कंथा कढ़ाई करती हैं, अब बेहतर मुनाफा कमा रही हैं। जीएसटी में हुए कमी से उनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमाई बढ़ी है और विदेशों में भी बंगाल की कढ़ाई की मांग तेजी से बढ़ रही है। जूट उद्योग जो 2.5 लाख मजदूरों और 40 लाख किसानों की रोजी रोटी का आधार है, अब फिर से अपनी चमक पा रहा है। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में इको फ्रेंडली जूट बैग्स और डेकोर प्रोडक्ट्स की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे बंगाल की यह पारंपरिक गोल्डन फाइबर एक बार फिर से वैश्विक बाजार में मजबूती बना रहा है। शांति निकेतन और कोलकाता का लेदर उद्योग जो करीब 5 लाख लोगों को रोजगार देता है, अब 6.25% सस्ते दामों का फायदा उठा रहा है। छोटे छोटे एमएसएमई कारोबारों को इससे निर्यात और ग्रामीण आय दोनों में बढ़ोतरी मिल रही है। मालदा जो अपने आम के बगानों के लिए मशहूर है, वहाँ करीब 4.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अब आम से बने उत्पाद जैसे पल्प, जैम और जूस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जिससे ये उत्पाद सस्ते और निर्यात के लिए और आकर्षक बन गए हैं। दार्जिलिंग की चाय को भी बड़ी राहत मिली है। चाय के एक्सट्रैक्ट्स और एसेंस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स लगभग 11% सस्ता हो गया है। यानी बंगाल की चाय अब वैश्विक बाजार की प्रतियोगिता में और भी मजबूत बन गई है। पुरुलिया के छाव मास्क, शांति निकेतन के लेदर उत्पाद और मालदा के आम बगान, ये सब अब जीएसटी सुधारों से मिलने वाले लाभ में जुड़ गए हैं। इससे न सिर्फ उत्पाद सस्ते हुए हैं, बल्कि रोजगार, समावेशन और आत्मनिर्भरता, इन सबको बढ़ावा मिला है। इन सुधारों से पश्चिम बंगाल आज आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है।